सारे बच्चों बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन हल में आप सभी का भरपूर स्वागत है। बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्या का 1.4 से कौन से प्रश्न आते हैं और उसे कैसे हल करेंगे। हम लोग प्यारे बच्चों उसमें आते हैं प्रश्नावली 1.4 में मुख्य रूप से हमको जानना है हम लोग को शांत अशांत। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि शांत अशांत क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए। अगर यदि किसी भी संख्या में बच्चों भाग देंगे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगर यदि 10 में भाग देंगे 3 से, अगर यदि 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 होगा ना, 1.0 3 तिया 9 1 फिर 0 3 तिया 9 1। इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि ये 3 3 3 आते रहेगा, तो ऐसे दशमलव प्रसार को बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत। ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकला प्यारे बच्चों, अगर यदि दशमलव के बाद लिमिट अंक हो, अगर यदि दशमलव के बाद जो ये अंक है इसकी संख्या लिमिट हो यानी कि निश्चित हो, तो उसे बोलेंगे शांत दशमलव। अगर यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या लिमिट नहीं हो, उसे बोलेंगे अशांत दशमलव। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों अशांत और शांत आप लोग समझ गए। अब शांत का उदाहरण क्या है, जैसे मान लो प्यारे बच्चों 5 में 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 1 उतरेगा ना 0.0, 5 दूना 10, तो ये क्या हो गया बच्चों? शांत हो गया, ताकि दशमलव के बाद अब नहीं अंक आएगा। तो ये शांत का उदाहरण हो गया और ये क्या हो गया? अशांत का उदाहरण हो गया। अब आप लोग ये भी बच्चों याद रखेंगे अशांत का नाम अनवसानी है। यहाँ पर देखिए अंक, इसका दूसरा नाम क्या है? अनवसानी, यानी अशांत का ही अलग नाम क्या है? अनवसानी। उसके बाद एक होता है बच्चों आवृत्ति। क्या है आवृत्ति? का मतलब होता है बच्चों रिपीट। आप लोग को अगर रिपीट लिख दिया जाए, रिपीट अंक, रिपीट अंक। आवृत्ति का मतलब बच्चों क्या हो गया? रिपीट। जैसे यहाँ पर देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो आवृत्ति कुछ नहीं है, आवर्ती मतलब रिपीट, बस इतना समझना। ये 3 चीज आपको समझना है बच्चों। और चौथे पॉइंट पर अगर हम लोग आएंगे तो इसमें देखेंगे शांत दशमलव प्रसार बिना भाग दिए। प्यारे बच्चों ये तो छोटी छोटी भाग था, तो आप लोगों ने भाग दे के बता दिया कि सर ये शांत होगा कि अशांत होगा, लेकिन बच्चों अब हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए जानेंगे बिना भाग दिए कैसे पता कर पाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, शांत दशमलव प्रसार का एक ही पहचान है प्यारे बच्चों, नीचे यानी हर। आप लोग जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि 1/4 लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हर प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे अंश। अगर ये याद नहीं रहती है तो समझिए ऊपर और नीचे। तो नीचे वाले में प्यारे बच्चों 2m गुना 5n हो, या केवल 2m हो, या केवल 5n हो, तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि शांत होने के लिए केवल ये 3 ही आदमी को होना जरूरी है। या तो इसका नाम मान लीजिए ए है, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए और बी दोनों एक साथ हो, या तो 5 होगा खाली, या तो केवल 2 होगा, या तो 5 और 2 दोनों हो, इसके अलावा कोई नहीं हो। तो इससे उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों का आपको समझ में आया होगा कि शांत और अशांत क्या है। अब हम लोग बच्चों सीधे हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल को देखते हैं आप लोग कैसे बनाएंगे। इसमें 2 तरह के सवाल हम लोग पढ़ेंगे। पहले टाइप के सवाल पर आते हैं। पहला सवाल क्या है, इसको हम मिटा देते हैं। पहला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, आपको देखना है 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। आपको कुछ नहीं करना, आप जानते हैं कि कोई भी संख्या के अंतिम में 5 है तो इसमें 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा तो नहीं आएगा। तो अंतिम में 5 है, आपको क्या बोले नीचे 5 होना चाहिए,
ये प्यारे बच्चों m और n कुछ नहीं है, इसका मतलब हुआ दो एगो हो या दो गो हो, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। या तो नीचे एक दो होगा, या तो नीचे होगा मान लीजिए ऐसे करके, नीचे होगा ऐसे दो दो, तो ये हो गया दो पे पावर एक, दो पे पावर दो। तो ये m कुछ नहीं है, m ये बता रहा है कि कितने दो आ रहे हैं, या एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन रहा है, उससे मतलब नहीं, लेकिन आ रहा है ना, बस ये ध्यान देना है। अब यहां से देखो, जैसे हम लोग 5 देखेंगे बोल देंगे दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप लोग का। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर ये 1 हो गया, सवाल नंबर 2, ये 8 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 2 पे पावर 3, तो यहां देखो 2 आया ना नीचे में 17/2, तो ये कैसा हो गया, शांत। अब यहां पर देखिए इसमें क्या करना है, अगर यदि प्यारे बच्चों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप गुणनखंड करके एक बार चेक कर लीजिए। कैसे करेंगे गुणनखंड चेक, यहाँ पर देखो 455 है, अंतिम में 5 है तो 5 से ही कटेगा, 9 पचे 45, एक फिर 7 से 13 सते 91, तो इसके नीचे अगर सवाल नंबर हम लोग 3 पर आएंगे, तब सवाल नंबर 3 को अगर बच्चों सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो गया 64/5 गुना 7 गुना 13। आपको हम बच्चे बोले हैं नीचे 5 होगा या तो 2 होगा या 5 और 2 दोनों होगा, लेकिन यहाँ 7 भी आ गया ना, 7 और 13 तो बेसियों में आ गया ना, आपको नीचे 2 और 5 ही चाहिए, तो ये क्या बोलेंगे बच्चों, अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत। अब यहां पर देखिए 2 तो ठीक है, 5 भी ठीक है, लेकिन ये बेसियों में आ गया, नहीं ये बेसियों में आ गया है, तो क्या बोलेंगे, अशांत। कभी कभी बच्चों एक बार कटा करके भी देख पाएंगे, एक बार कटा के भी चेक कर लेंगे, जल्दीबाजी में आंसर नहीं मारेंगे। जैसे अगर इसको सोल्व करके मारेंगे तो ये कितना होगा, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, अगर इस सोल्व करके इसको बच्चों हम बनाएंगे तो ये हो गया 7 नंबर 129, नीचे 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5 है ना, तो ऐसा लिखिए 7 गुना 7 और गुना 7 पे पावर 3 कर दीजिए। आप यही ना सोच रहे हैं सर ये कटेगा, तो 7 से कटाइए तो एक बार में 7 बचा कितना, 5, यानी 7 से कटबे नहीं करेगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। अगर भी कभी कभी कटता तो इसको कटा भी देते हैं, यूं तो कट ही नहीं रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए इसको। तो ये सवाल हो गया पहले का शांत, फिर शांत, क्या हो गया इसका अशांत, और इसका भी अशांत। तो इस तरह से शांत और अशांत से एक प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब दूसरी टाइप का कौन सवाल आएगा हम वो बता रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट कर कीजिए। अब हम लोग प्यारे बच्चों दूसरी टाइप के प्रश्न में आएंगे। दूसरी टाइप को हम स्टार लगा दें, स्टार का मतलब हुआ कि एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग इसे सोल्व कर पाए। ये सवाल बहुत ही आसान है। ये प्रश्न बच्चों दो टाइप के आएंगे, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आएगा तो बना के बताना है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसका डायरेक्ट नियम कैसे होगा वो भी हम बताएंगे आपको। पहले आते हैं सब्जेक्टिव। हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सोल्यूशन लिखेंगे। ये जो दिया गया पर इसका मतलब समझ लीजिए, 1.8 इस तरह, मतलब इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों, मतलब क्या हो गया 1.8888 इस तरह से, यानी इसका मतलब होता है रेकॉर्डिंग, कितना भी 8 लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह जैसे मान लेंगे हम, पहला जो सवाल दिया रहेगा, माना कि x बराबर 1.8, इसमें तो बच्चों आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, 1.8 मान लीजिए। अब दूसरी लाइन में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे या x बराबर 1.888, एक दो बार लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि ई दशमलव जो है इसको एक अंक इधर खिसका दें, ठीक है, 10 से गुना करके, 10 से गुना करने पर, अगर यदि प्यारे बच्चों 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बराबर इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 1.888,
एक बार हम करके बता देते हैं। 10x बराबर ये इधर हो जाएगा ना 18.88 इतना होगा। इसको समीकरण आप लोग 2 कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए इसका मतलब समझिए, 1.8 का मतलब हुआ प्यारे बच्चों 1.8888 कितनों बार भी लिख दीजिए। तो अगर यदि यहाँ आपने 3 बार लिखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चे यहाँ हम गुना किए तो 18 के बाद 2 अंक ही आ गया, तो एक अंक अपने मन से लिख देंगे। क्यों लिखेंगे अपने मन से? क्योंकि यहाँ 3 अंक है, तो आप भी अपने मन से 3 अंक कर दीजिए। आप जानते हैं कि इसको इतना लिखिए या तो 1.88 इतना ही लिखिए, दोनों तो बराबर है ना। तो आप जरूरत के हिसाब से यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आप कर देंगे। दूसरी बात बच्चों, आप बोलेंगे सर हमेशा 8 यानी 10 से ही गुना क्यों करते हैं? 10 से गुना इसलिए करते हैं बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि दशमलव के बाद क्या गो अंक है। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 यानी 2 में 1 को घटा दीजिए, कितना होगा प्यारे बच्चों 10x माइनस x बराबर ये हो गया 18.888 माइनस 1.888। इसको जैसे ही आप लोग घटाएंगे 9x हो जाएगा बराबर ये कितना होगा, ये तीनों खत्म हो गया, ये बचेगा 17, ठीक है। या x बराबर 17/9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग इसको कर सकते हैं ऐसे भी, देखो नोट में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरे सवाल को हम बनाएंगे। दूसरा सवाल क्या है, एसओएलएन लिखेंगे प्यारे बच्चों, मान लेंगे माने x बराबर 1.6, दूसरे लाइन में x बराबर 1.666, 2-3 बार लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 1 का दीजिए। अब फिर वही दशमलव के बाद एक अंक है, 10 से गुना, 10 से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे प्यारे बच्चे हो जाएगा 10x बराबर ये अंक इधर हो जाएगा इधर 16.1616, ठीक है। 2 अंक हुआ, यहाँ 3 अंक है, अपने मन से और कर दीजिए, समीकरण ये हो जाएगा 2। अब समीकरण 2 माइनस 1 कर दीजिए, 2 माइनस 1 जैसे ही करेंगे तो 10 अक्ष में एक अक्ष गया तो 9x बराबर 16.66 में इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा, x बराबर 15/9, x बराबर ये कितना हो गया 5 तिया 15 3 तिया 9, तो ये आपका 5/3 आंसर हो गया। तो ये तो प्यारे बच्चे हुआ लॉन्ग नियम। अब हम लोग बिना बनाए हुए भी इसका आंसर लगा सकते हैं, वो कैसे, अब शॉर्ट ट्रिक हम आपको समझा रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए। प्यारे बच्चों जब ऑब्जेक्टिव टाइप का इस तरह का प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछेगा तो हम लोग बिना देर किए हुए कैसे बनाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर इसको हम बना रहे हैं, आपको क्या करना है 1.1.8 इस तरह से है ना, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग क्या करेंगे 1.8 को लिख लेंगे 1.8, ठीक है। जो दिया गया था बच्चों उसको हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। जो रेकरिंग नहीं है, जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है प्यारे बच्चों उसको आप लोग घटा दीजिए। टोटल को फिर से देखिए, आपका जो दिया गया 1.8 पर रेकरिंग, आप 18 को लिख दीजिए, टोटल दशमलव को भी हटा दीजिए और रेकरिंग को भी हटा दीजिए, यानी सीधा अंक करके आप लोग लिख दीजिए। लिखने के बाद जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे। उसके बाद नीचे जिस अंक पर रेकरिंग है, एक अंक पर एगो 9, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है एगो 0, जितने अंक फिर से एक बार बता दे रहे हैं बच्चों, फिर से एक बार समझो। जो सवाल दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, 18 लिख दिए, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे और जितना अंक पर रेकरिंग है दशमलव के बाद
दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकॉर्डिंग है उतना 9 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया 17/9। एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए, ये इसको सीधा लिख देंगे 6, बिना रेकॉर्डिंग वाला नहीं है। तो दशमलव के बाद जितनी भी अंक पे रेकॉर्डिंग होगा उतना 9, दशमलव के बाद एक अंक पे रेकॉर्डिंग है एगो 9 लिख देंगे, आपका हो जाएगा 2/3। अब यहां आएंगे 1.6, आपको क्या करना है 16 लिख देना है। दशमलव के इधर वाले अंक को जो रेकॉर्डिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, और जितने अंक पर रेकॉर्डिंग है उतना 9 दे दीजिए। एक अंक पे रेकॉर्डिंग है एगो 9, और बिना रेकॉर्डिंग वाले को घटा दिए तो ये हो जाएगा 15/9, 5/3। तो अगर यदि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग बना लेंगे। आप सभी इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।